त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। दिन जाए चिन्ह रहे। स्मृतिर बेलाभूमि रे केते पाद चिन्ह आंकी हो जाए। अमृतर संतान मनीष चली जाए अमृतर पथरे। आत्मा मिशी जाए परमात्मा रे, किंतु मनीषर कर्म और सृष्टि कीर्ति और कृति रही जाए पृथ्वी पृष्ठ रे। से अमर हो जाए तार प्रियजन मानक हृदय रे। एभली एक परम पुरुष पुरुषोत्तम पंडित पुरुषोत्तम कर शर्मा, जहांकर नाम सहित जोड़ा जाई पारे अनेक उपमा संज्ञा और शिरोनामा। से थिले एक विविध व्यक्तित्व, बहुमुखी प्रतिभा, पंडित और प्रवक्ता, शिक्षक और शिक्षाविद, आयुर्वेद और ज्योतिर्विद, सारस्वत साधक और समाजसेवी, लेखक और भाष्यकार, अपना अंचल धर्मीय धारार प्रवर्तक, अनेक भितरे एक, एक भितरे अनेक, भोगी नथिले थिले जोगी, जीवन जंत्रणार तिक्त अनुभवी, पुरुषोत्तम करि पारिथिले निज नामर यथार्थ प्रतिपादन। संस्कृत और हिंदी भाषा साहित्य रे तांकर थिला अगाध पांडित्य। से पांडित्यर पुष्टि और प्रसार पाई लिखिथिले अनेक पुस्तक, खोलिथिले संस्कृत टोल, स्कूल और शिक्षा केंद्र। सनातन धर्मर प्रवक्ता भावे निर्माण करिथिले श्री जगन्नाथ मंदिर और प्रतिष्ठा करिथिले कपाली क्षेत्र, जहाँ बदलाई देइछि आजि तांक ग्रामर मानचित्र। धर्मीय श्रृंखला रे रही सुद्धा आपणेइछन्ति अद्वैतवाद और मानववाद, जपिछन्ति धर्म निरपेक्षतार महामंत्र। आज सेइथिपाई ए माटीर मनीष तांको झुरुछि अविरत अविराम। स्वर्गत पुरुषोत्तम कर शर्मा बहुविध प्रतिभार जड़े वर्णाढ़ व्यक्तित्व थिले। आध्यात्मिकता ठारू आरंभ करी सामाजिक जीवनर विधि व्यवस्था चालीचलन सबू उपरे तांकर गोटे नजर रहुथिला एवं सेइथिपाई सेगुड़िक तांको लेखा माध्यम प्रकाश पाउथिला एवं से चाहुथिले गोटे सुस्थ एवं साधारण जीवन यापन करंतु समस्ते, जोथिपाई से रचना करथिले चरक संहिता एवं गार्गी संहिता, एमती अनेक पुस्तक रचना करिसेंती। मु तो कहिबी जे सी जी गवेषणा लब्ध जो ज्ञान सब दे जाइछन्ति पुस्तक माध्यम आज समय बा ए जुगर जड़े चरक बोली कहिबारे कौनसी द्विधा रहा कथा नुहे। मुझे कोटि कोटि नमस्कार करुच्ची, प्रणाम करुच्ची। पंडित पुरुषोत्तम कर शर्मा मो मत जड़े व्यक्तिर ना नुहे, गोटे अनुष्ठान ना। बेले बेले जड़े जड़े मनीष को गोटे जीवन यथेष्ट नुहे गोटे कार्य करने, किंतु सी एकाधारा जड़े पंडित थिले, भाष्यकार थिले, लेखक थिले, आयुर्वेद मध्य से पढ़ी लिखिं, ज्योतिर्विद मध्य थिले, भाष्यकार मध्य थिले, समाजसेवी मध्य थिले। तेणु एते गुड़े कार्य जड़े व्यक्ति गोटे जीवन काल भितर करवा निश्चित भाव में एक आश्चर्यर कथा। किंतु सबुठ बड़ तांकर गुण मत जोटा भल लगे विषय पढ़ी मुझे जानिली, से जड़े बहुत बड़ मानववादी थिले, जोटा कि सबू धर्म सबू ग्रंथ सबू शास्त्र लिखाई मानववाद विषय रे। से सबुठ जड़े बड़ मानववादी थिले एवं धर्मनिरपेक्षता को से सब बड़े ग्रहण करते से सिद्धांत को। पंडित श्री पुरुषोत्तम कर शर्मा जड़े विद्वान व्यक्ति, संस्कृत विद्वान हिसाब से भल ना अच्छी एवं जदिव से आज आम सहित नहांती, भद्रक जिले में नहांती, किंतु जो केते गुड़े उपादेय पुस्तक से लिखिं भद्रक जिला तथा भद्रक बाहर समस्त द्वारा आदृत होती प्रशंसित होती। भारतीय साहित्य एकाडेमी तरफ से बहीगुड़ी को प्रशंसित कराई एवं तांकर जो चिंताधारा अच्छी से चिंताधारा को अन्य मध्य प्रसारित करने साहाय्य करे। पछकु फेरी चाहिए दिशी जाए पुरुषोत्तमंक जन्म लग्न 1935 मसीहा। पराधीन भारत वर्ष थाए इंग्रेजंक श्रृंखल रे। पराधीन उत्कल से जाए हुई न थाए स्वतंत्र प्रदेश। पराधीनतार घन अंधार भितरे अभाव अनटन और अशिक्षार अपभूमि थाए ए अंचल। तारी भितरे अविभक्त बालेश्वर जिला अधुना भद्रक जिल्लार बंत ब्लॉक अंतर्गत ग्रामटीए निमापड़ा।
1935 मसीहा डिसेम्बर 22 तारिख रे अंधार रे धारे आलोक रेखा परी भूमिष्ठ हेला शिशुटीए। किए से शिशु कौन तार जन्म जातक? 22 वर्ष बयस लक्ष्मी देवी विधवा हो जाती। अभाव अनटन भितरे बहु दुख कष्ट सही पालती एकमात्र पुत्र बांछानिधि को। पुअर 18 वर्ष बयस विवाह कराती नई आरपारी गाँ बलभद्रपुर स्वर्गत एकादशी पंडा सान झी पद्मावती सहित। बांछानिधि पद्मावती दाम्पत्य जीवन में किंतु दुखर बादल घोटी आसे। कूल को उज्ज्वल करने को संतानटीए हुए नहीं। माँ लक्ष्मी देवी शेष को पुरस्तम जाई गुहारी करती जगा कालिया श्री जगन्नाथ पाखरे, कालिया रे तो मंदिर रे चें चें हुई उड़ुथिबा एही चेमेणियारू गोटे मो बहु कोଳରେ दियंतुनी। सतकु सत जगन्नाथ तांको गुहारी शुणती। पद्मावती गर्भवती हुअंती आउ तांको कोळकु आसे चेमेणिया परी कला किटिकिटी पुअटीए। 1935 मसीहा डिसेम्बर 22 तारिख रे से पुअर ना दिया जाए पुरुषोत्तम। चेमेणिया परी रंग कला हेले कौन हेब? चेहरा किंतु बेस सुंदर, शांत, गंभीर मुखमंडल। यही बण पहाड़ घेरा एवं सरु कपाली नदी चारि दिगरे बही जाइथिबा एही अख्यात पल्लीग्राम निमापड़ारे अविभक्त बालेश्वर जिला वर्तमान भद्रक जिलार एक अख्यात एवं भूगोल पोथी ना रे नथिबा सेही ना निमापड़ारे से जन्मलाभ करी ए अंचल रे जेउ ज्ञानर प्रदीप प्रज्वलित करथिले ताहा केवल ए अंचल को नुहे समग्र बालेश्वर जिला को, समग्र ओडिशा को एवं समग्र विश्व जनसमाज को विशेष भाव में ज्ञानर आलोक आध्यात्मिकतार आलोक से आलोकित करि जाइछन्ति। अभावी संसार भितरे पुरुषोत्तम पिलादिन गाँ चाटशाड़ी रे आरंभ हुए पाठपढ़ा। अवधान गंगा मास्टर पिलाटी उपरे बड़ श्रद्धा। तापरे जगदीशपुर प्राथमिक विद्यालय रे हुए नामलेखा। पंचम श्रेणी जाए पाठ पढ़ी चलती। तापरे पोथी रे डोरी बंधा हो जाए। दूर हाईस्कूल रे पढ़िबा पई अर्थाभाव। बापा बांछानिधि कलिकता रे रोसैया काम करी जो 2 पैसा कमांती सेथिरे कष्टे मष्टे चलती परिवार। बालुत बयस, चगला मन, गाँर पिलांक सह मिसी डिया मारती। कौठी डालमांकुड़ी तो कौठी बागुड़ी खेल, कौठी माछ धरिबा तो कौठी कांडिया बसई चढ़ई धरिबा, कुकुर मांकड़ चढ़ई नेउल आदि पोषिबा, पुणे नाट तामसारे मिसिबा, एमती काम सब रुटीन बंधा हो जाए। समय क्रमे आगरपड़ा कृष्णचंद्र विद्या मंदिर केन्द्र रे परीक्षा दे माइनर पास करती पुरुषोत्तम। मात्र बापा पुणी तांको पठाई दियंती हाईस्कूल शिक्षक गयाधर दास शर्मा पाखक अमरकोश पढ़िबा पई। फल संस्कृत शास्त्र प्रति आग्रह जन्मे पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम कर शर्मा भद्रक जिलार बंत ब्लॉक बंत हाईस्कूल शिक्षकता करथिले एवं से जने आदर्श शिक्षक थिले एवं पेशारे शिक्षक थिले भी से बहुविध अधिकारी बहु प्रतिभा संपन्न शिक्षाविद थिले एवं बहु छात्र छात्री तांको ठारू उत्तीर्ण ही सर्वभारतीय स्तर रे समाने सफलता लाभ करचंती। से जगन्नाथ संस्कृतिर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं एवं बंत अंचल रे जगन्नाथ मंदिर मध्य निर्माण करचंती। मुख्यतः तांकर जो साहित्य सृष्टि संपर्क में सारा विश्व रे से परिचित एवं अनेक पुरस्कार मध्य से पाइछंती। से प्रकृत में जड़े साधक थिले। तांकर साधना द्वारा से आज सिद्धि लाभ करिछंती। तांकु सबुदिने अमर कर रखिबो तांकर से साहित्य रत्न पाई। से जड़े भल मनीष थिले। ये शिक्षक जाति पाई से आदर्श सृष्टि करि जाइछंती। से एकाधार रे जड़े प्राबंधिक लेखक एवं भल मनीष थिले। आमर जो प्राचीन संस्कृति जो प्राचीन ग्रंथगुड़िक आज लिभिबाकू लागिछि सेगुड़िक से अनुवाद करी सेगुड़िक से पुनरुद्धार करथिले एवं तारकू ए जनमानस को आनी पारिथिले। तेणु से भली जड़े निष्ठापर शिक्षक जे जापाई आम ये शिक्षक जाति आज तांको निकटरे सबुदिन पाई ऋणी। तेणु सेही भली जड़े दरदी मनीष निष्ठापर व्यक्तित्व आम पाई आज ये समाज रे विरल। जा हो आम अनुष्ठान
ଆଜି ଗୌରବାନ୍ୱିତ, କାରଣ ସେହିଭଳି ଦକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ କର ଶର୍ମା ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଆଜି ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାଦେୟ ପୁସ୍ତକମାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଭଦ୍ରକର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। एकदा अमाररू किछि धान बिक्री करी सेई पैसारे घरू लुचि करी पलाई जाती पुरी। घरे कांद बोबाली पड़ी जाए, मात्र तांकर उद्देश्य थाए महत। पुरी सदाशिव संस्कृत महाविद्यालय रे नाम लिखाइबा, मात्र से आशा तांकर चरितार्थ हुए ना। 4 दिन परे घर को फेरती महाप्रसाद धरी एवं तांक जीवार उद्देश्य कहती। बापा संस्कृत पढ़िबा पई तांको किंतु उत्साहित करती। एइठु पुरुषोत्तमंक मध्यरे आत्मविश्वास जाग्रत हुए। आर्थिक संकट सत्वे से जे निजस्व उद्यम संस्कृत रे उच्च शिक्षा प्राप्त हुअंती, यह से समय रे निमापड़ा अंचल पई किछि कम कथा नथिला। से वेद को एते भल पाउथिले, वेदवेत्ती ब्राह्मण को एते भल पाउथिले, जहाँ भाषा रे अवर्णनीय। से तो परम ज्ञानी थिले एवं ज्ञान को से एते मूलरू ही चिन्हि थिले जे जेमिति भगवान हनुमान को भलिया। पंडित पुरुषोत्तम कर शर्मा तांको बापा माँ देइथुआ नामटी को सार्थक करिसेंती। ये साधारण पल्ली अंचल रे से जो जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा कले से लोक मैंने उपकृत होती। एवं ये पुरुषोत्तम सार जे हम सार सार डाकुल तो से आउ से आम वयस्क थे, बहुत वयस्क लोक थे। आउ से आमको अपार सहयोग से कर आर्थिक मानसिक एवं तंकर आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ थिला से आमको अनेक जिनस से आमको देइछंती। 1955 मसीह पुरुषोत्तमंकर विवाह हुए आनंदपुर निकटस्थ गुहालियार विक्रम पाढ़ी कन्या अन्नपूर्णा सहित। पुरुषोत्तम कर शर्मा मोर अत्यंत प्रिय बंधु थे। सी जन कर्मचारी चिंता करें, अति भाई में व्यवहार करे। मोर परम बंधु पुरुषोत्तम बाबू थिले जने आंतरिक हृदयवान बंधु। शिक्षादान पुरुषोत्तमंक पई थिला एक महत और पुण्य कार्य। शिक्षार प्रसार ही मनीष मनरू सबु प्रकार अमा अंधकार दूरेई देव बोली तांकर धारणा थिला। एथिपाई से सुजोगर अपेक्षा थिले। 1960 मसीह पंत ठारे एक हाईस्कूल स्थापित हुए। सेठारे से संस्कृत शिक्षक भावे कार्य करती। जीवनर चलापथ तांकर पुष्पित नथिला। पादे पादे प्रतिबंधक सत्वे से लक्ष्य पथरु विच्युत होई नथिले। प्राथमिक भावे माइनर पास करिथिबा पुरुषोत्तम पाठ पढ़ारे लगातार प्रयास जारी रखी घरोई भावे मैट्रिक आईए बीए पास करिथिले। शेषक उभय संस्कृत और हिंदी रे एमए पास करी देखाई देले जे निष्ठा और दृढ़ इच्छाशक्ति पाखरे सबकिछि हार माने। बालेश्वर भद्रक तथा ओडिशार विभिन्न ग्रामांचल रे राष्ट्रभाषा हिंदी रो प्रचार प्रसार करबा पई एक उत्सर्गीकृत जीवन अतिबाहित करथिले। आम बहुत हाईस्कूल प्रवीण शिक्षक शिक्षाविद एवं धर्मगुरु कहले अत्युक्ति हम ना। सहित मोर अंतरंग भाव बंधुता, यदिओ से मोटर बयस बहुत बड़ किंतु मते से बहुत सम्मान दिखती। पंडित पुरुषोत्तम कर शर्मा जी की बंत स्कूल हिंदी टीचर थे, संगे खूब भल संपर्क थिला। से जड़े अतिमायिक एवं धर्मनिरपेक्ष लोक थे, बंधु स्वभाव लोक थे। आम जिते भी पाखे जाऊ कि सी घर को आसती बहुत भल लगे सहित मिसापी, किंतु आम भय करूँ सब कारण से आम कान को धरिकी बसा उठा करती। से कथा भी एबे मन पड़े बहुत माने दुख लगे कथा। ओडिया साहित्य प्रति पुरुषोत्तमंकर आग्रह और अनुराग थिला अतुलनीय। एकदा से बंत ठारे बांछानिधि साहित्य संसद प्रतिष्ठा करी तार संपादक थिले। खाली सेतिकी नुहे, से लेखि जाइथिले राशि राशि कविता। भक्ति रसात्मक एही कविता गुड़ी को नहीं प्रकाश पाइथिला
दुईटी कविता संकलन भक्ति पुष्पांजलि और एही स्वर्गद्वारे। तेबे कवि भावरे से जेतिके परिचित पंडित भावरे ततोधिक। पुरुषोत्तमंकर ओडिया संस्कृत और हिंदी भाषा रे पारदर्शिता थिला, तेणु से अनेक प्राचीन ग्रंथर टीका और भाष्य करिबा पई मन बळाइथिले। से प्रथमे स्वामी दयानंदंक सत्यार्थ प्रकाश ओडिया रे अनुवाद करिथिले। परे परे बृहदारण्यक उपनिषद, गर्ग संहिता और चरक संहिता, प्राचीन आयुर्वेद शास्त्र चरक संहितार तीनोटी भागर भाष्यकार भावे से यथेष्ट प्रसिद्धि लाभ करिसंति। भारतीय दर्शन और संस्कृति संबलित एही प्राचीन ग्रंथ गुड़िक तांकु जे उच्चता को नहीं जाइछि ताहा समस्तंक भाग्य रे जुटे नाही। मो बापा पुरुषोत्तम शर्मा संगे बहुत घनिष्ठ संपर्क बहुत थिला। तांको संगे चरक संहिता जो आरंभ करचंती से बहीटा टू नहीं अनेक बही सब छापिचंती। पुरुषोत्तम शर्मा तांको गाँव रे थाइकिरी जेतिक बही करचंती तांकु आमर आश्चर्य लगुच। अनेक बही जाक करिचंती। चरक संहिता, गर्ग संहिता, सत्यार्थ प्रकाश, बृहदारण्य अन्य बही केतेरा सब भाग करचंती हम धर्मंत स्टोर टू रे। पुरुषोत्तम कर शर्मा जने विद्वान व्यक्ति थे। मुख्य कथा हूँ से कहीं जी मो जीवन काल अनुभव करा से बापा माँ को भल पाइबा, पशुपक्षी को भल पाइबा, ठाकुर को भल पाइबा, ये सब गुण कर जो से आज विभिन्न चरक संहिता, गर्ग संहिता लिखार से मुख्य भूमिका ग्रहण कर बर्तमान से जहाँ बही लिखिं से बही की पढ़िया लोक किए से लिखी बहुत कष्ट सही दीप लगे लिखिं देखी आखि आगे जो कष्ट सही लिखिं पढ़ी अनुकरण कर आउ कि नुआ शास्त्र लिखिपारता हाँ तो आत्मार आउर किसी उन्नति हो पारता। ये प्रकार व्यक्ति मुझे बर्तमान से देखा पाऊना। से शास्त्र ठू आरंभ करी हिंदी, संस्कृत विभिन्न प्रकार कार्य निपुण थिले। तांकर अनेक दक्षता थिला। से अनेक भल परामर्श देउथिले लोक मानकु। मो अजा जने प्रतिभावान व्यक्ति थिले। तांकर स्नेह श्रद्धा मो प्रति अमाप थिला। गोटे दुखर कथा जे मैंने 5 वर्ष जो मोर प्रथम श्रेणी पढ़ा गली मोर अजा माने ये मोर परित्याग कले। एशिया पैसिफिक हु इज हु और एशियन अमेरिकन हु इज हु रे विश्वस्तरीय पंडित मानक सह पुरुषोत्तमंक नाम तालिकाभुक्त होइछि। हिंदी भाषा रे मध्य से लिखिचंती उत्कल के पंच सखाओं की कीर्ति और विभूति। पुरुषोत्तम थिले सनातन धर्मर प्रवक्ता और पृष्ठपोषक। विश्व हिंदू परिषदर से थिले अन्यतम उद्योक्ता। मात्र मानसिक स्तर रे से थिले धर्मनिरपेक्ष और मानववादी। प्रति मनीष भितर से ईश्वर को देखुथिले। यही तो मानववाद। से जने प्रचंड हिंदूवादी चिंताधारार लोक थिले भी तांको मन भितर सब बेले गोटे धर्मनिरपेक्षता भाव थिला। जेउथिपई से सबु धर्मरू किछि किछि सार अंश जोटी भल गुण भी अच्छी से धर्म रे से ता ग्रहण करथुले एवं ताकु नेकी चर्चा करुथुले। एवं हिंदू धर्मर गीता, भागवत, उपनिषद, वेद सहित किपरि संपर्क रही कुरान एवं बाइबल एवं कौन कौन सूक्ष्म तत्व उपरे तीनोटी मुख्य धर्मर समांतरता अच्छी बा समानता अच्छी ताकू नहीं से गवेषणा करुथुले। एवं तांकर जो परवर्ती प्रकाशन करिवार थिला ज्ञान महार्णव जोटा कि गोटे रिलीजियस एनसाइक्लोपीडिया जोटा करिया पई तांकर स्वप्न थिला जोटा कि संपूर्ण हो पारि नथिला। सेइथिरे एई जो जिनिस को से बेस करिया पई चाहिथिले। का हिंदू सनातन धर्म प्रति तांकर अहेतुक आकर्षण थिला एवं कर्मकांड, ब्राह्मण्य धर्म, शंकराचार्य तांकर गुरु थिले। से जहाँ भी तांकर मनरे गोटे अभिप्सा रहे बा गोटे संदेह रहे से पुरी जगन्नाथ धाम को दौड़ी जाती, राजा को महाराजा को भेटती, शंकराचार्य को भेटती और मुक्ति मंडप में कथबार्ता हो पंडित महासभा आसती। बिना पैसा क्या पाखु अर्थ न नहीं से ज्योतिष शास्त्र उपदेश दूसरे, परामर्श दूसरे और जातक देखी प्रतिकार कहते। पंडित पुरुषोत्तम कर शर्मा महोदय जी की भद्रक निमापड़ार कपाली क्षेत्र में 1995 मसीह गुरुजी मार्गदर्शन रे प्रेरणा प्राप्त होई जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करथिले। तांकर
जो अवदान रही समाज प्रति विभिन्न ग्रंथ उपनिषद चरक संहिता भली शास्त्र को भी से ओडिया रे अनुवाद करथिले से दिगरे तांकर आगामी दयाद माने आगे जातु यही ही मोर भावना। जय जगन्नाथ। बापा आम अंचल जनाशुना लोक थे ज्ञान विज्ञता यू दृष्टि आम अंचल से जन भल लोक भल मनुष्य जन दरदी मनुष्य हिसाब से से जनाशुना ज्ञान दृष्टि देखा गले निजर विद्वान सहित विद्वता सहित ज्योतिष विद्या से पारंगत थे। बड़ पुआ हिसाब से मत प्रथम देखिंट प्रथम स्नेह मैं पाई से गर्वित आज मनुष्य हो पारी स्कूल जीवन उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर्यंत से मत सुचारू भाव में सत्पथर ठीक बाटर नापी मत प्रेरित करते से आम घर मो विशिष्ट व्यक्ति और बड़ा सम्माननीय देव प्रतिमा व्यक्ति मोपाई खाली बापा नुह देवता सदृश कृतज्ञ आम आशीर्वाद आज मनुष्य हो पार। परम पूज्य पिता पुरुषोत्तम शर्मा को कोटि कोटि प्रणाम। आपण जीवन में केते दुख कष्ट दे गति करथिले मध्य असाध्य को साध्य करिबारे सिद्धहस्त बड़ नाते को आपण जीवन अधिक भल पाती। सका घर कबाट खोलला बेलू आपण धरिए बोली अनाई बसी था तार ना देते चंदन। चंदन हूँ भगवान मस्तक लगी एक पवित्र जिनस जार सुरभि चतुर्दी को महकाई दे था। ठाकुर पूजा पर आपड़ मुंडे तिलक देवक केवे भूली नथिले से थिला आशीर्वादर तिलक। से आम समस्त एक प्रेरणा थिले। मु सबुठु बड़ थिबारु से मते बहुत समय डाकिकी महान लोकों कहानी कहती जो थे मु बहुत किसी शिखी। से सबू मते केबे भूल बाट को जीवाको दिएनी। बहुत बेले जीवन रे मो आगरे दीटा बाट थाए गोटे सहज भूल अलगाटा कष्ट और ठीक। बाबा से सिद्धांत मो पाखे सबु बेले थाए और सही जोगु मु केबे भूल बाटरे जाएनी। एकादश श्रेणी पर्यंत तांको सांगरे मत घर को नहीं आसती घरे मु रहे एवं घरे बापा माँ पिता माता भली बुढ़ापा बुढ़ी माँ ठीक बुढ़ापा बुढ़ी माँ भली मत बहुत स्नेह आदर देते पिला बेले। गाँव में मु 3 वर्ष रही से जाबत कई जान नथिले गोटे मुस्लिम घर पिला बोली एवं दिने घरे मोर अईठा मु उठेनी मत देना माँ उठेगा ए जाबत माँ भौणी मैंने ए जाबत से स्नेह रही पुत्र स्नेह मोपाई किसी बारण नाला कौन सी घर पुओ तो बड़ पुओ मोपाई से यह काल पर काल देवता से जहाँ करते कथा मो अक्षर अक्षर पालन करूँ कौ जन्म तू मोर पुओ थिलु कि मु तोर पुओ थिली आउ से स्नेह आमर केबे कटिबनी। पुरुषोत्तम सतरे थिले केते भिन्न केते अनुपम। हिंदू धर्मर प्रवक्ता होई भी से अन्यान्य धर्मग्रंथ यथा कुरान और बाइबल पढ़ी थिले एवं भिन्न भिन्न धर्मग्रंथ मध्यरे तुलनात्मक अध्ययन करथिले। विभिन्न धर्मर मौलिकता एवं अन्य धर्म ठारू यह किपरि फरक एही सब जानिबा पाई से ओडिया रे एक विश्वकोश बा एनसाइक्लोपीडिया प्रस्तुति रे थिले जहार नाम देइथिले ज्ञान महार्णव। मात्र तांका जीवदशारे ताहा संपूर्ण होई परिला नाही। पंडित पुरुषोत्तम कर शर्मा से थिले मोर बड़ बाप किंतु से मते बड़ बाप मोर थाई पारंत किंतु आंको पिलामान ठारू मते अधिक अग्राधिकार दियंती आ तांकर हाथ सदाबेल पई मो ऊपर अछि। प्रबल ज्ञानी गुणी पंडित एवं सर्वगुण संपन्न श्रीजुक्त पुरुषोत्तम कर शर्मा श्री चरणारविंदरे ये अकिंचन अजय कुमार साष्टांग प्रणिपात तांको विषय जेते जहाँ कहले भी बहुत कम हम एवं तांको सहित मोर अति घनिष्ठ संपर्क। स्वर्गत श्रीजुक्त पंडित पुरुषोत्तम कर शर्मा जड़े प्रबल ज्योतिष विशारद
ଏବଂ ହସ୍ତରେଖା ବିଶାରଦ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ଦୁଇ ଭାଇର ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ। ନନା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ନ ଖାଇଥିନେ ମୁଁ ପଚାରିବେ ଖାଇଲାନି ନା, ସବୁ କଥାରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। ଯିଏ ବାହାର ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆସେନି ମୋତେ କହିବେ ତୁ ଚା କରିକି ଦେ। ବୋଉମାନେ ତ ଆସିନଥିଲେ, ଆଉ ମନ୍ଦିର କତିକି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆମେ କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ସିଏ ତ ଲୋକ ତ ନଥିଲେ ଦେବତା ଥିଲେ। କହିବେ ମାରେ ଟିକେ ରୁଟି ଗରମ ଗରମ ରୁଟି କରିକି ଆଣିବୁ, ସେଥିରେ ଘିଅ ଟିକେ ମାରି ଦେଇକି ଆଣିବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇଲେ, ଗରମ ଗରମ ରୁଟି ସହିତ ଘିଅ ମରା ହେଇଥିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦିଏ। ତାପରେ ଖାଇ ବସିଥିବେ, କେବେ ଟିକେ ଚାରୁ ପାଣି କରିଦେବୁ। ଆଉ ଚାରୁ ପାଣି ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଚାରୁ ପାଣି କରିକି ଦେବି। ତାପରେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିବେ, ମାଛକୁ ଆଣିକି କହିବେ ଯେ ଇଲିଶଟାକୁ କଞ୍ଚା ରାନ୍ଧିକି ଦେ ମୋତେ। କଞ୍ଚା ରାନ୍ଧିପାରିବୁ? ହଁ ବାପା ରାନ୍ଧିଦେବି, କଞ୍ଚା ରାନ୍ଧିଦେବି। ବହୁତ ଏତେ ଖୁସିରେ ସେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ବହୁତ ମାନେ ମନ ଦେଇକି ଖାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଖାଇବାର ଶୈଳୀଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁଠି ବି ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, କି ଯାହା ବି ହେଉ, ସବୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଧର୍ମ ଧନ ମୁଁ ସଞ୍ଚିବି, ଏ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ଆସି ମୃତ୍ୟୁ କାଳ ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆମ ଜନ୍ମଠାରୁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ହିଁ ଜନ୍ମରୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ, ଯେମିତି କି ମୋର ଆଜି ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ହିଁ ମୋତେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଯୋଗାଇ ଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ହେଉ, ମୋର ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଭିତରେ ମୁଁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ସବୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ଜୀବନର ସବୁକିଛି, କାରଣ ମୋ ବାପା ମୋ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଗୋପନୀୟ କଥା ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନର କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି, ମୋର ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଆଗକୁ ପାଦ ପକାଏ, ଦୁନିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ବେଳେ କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ। ସେ ମୋତେ ମୋ ଜନ୍ମରୁ ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଥିଲି ତାଙ୍କ ଥିଲା ସମୟରେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯେତିକି ବି ସମୟ ବିତେଇଛି ସେଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଥିଲା। ମୋର ଜନ୍ମରୁ ମୋ ନାଁ ଦେବାଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ମୋର ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ହିଁ ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ଉପରେ, ମୋତେ ଦେଖିକି ହିଁ କହିଥିଲେ କି ମୋ ମିନୁ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ବସିବ, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଡ଼ କାମ କରିବ, ସିଏ ମୋ ନାଁ ରଖିବ। ମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି ମାନେ ସେ କହିଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସେଭଳିଆ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗେ କରିପାରିନଥିଲେ। ତ ସିଏ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଦିନ ହିଁ ମୋର 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ଯେବେ 4 କି 5 ବର୍ଷ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ସେଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଫସୋସ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, କି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ସେଇ ମୋ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବିନି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ସେଇ ଯେବେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଇଥିଲି। ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଆୟୁର୍ବେଦର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ସେ ନିଜର ଆୟୁର୍ବେଦ ଜ୍ଞାନକୁ ଉପଯୋଗ କରି କିଛି ମୋଦକ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଏମିତି ବି ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଆସେ ନିମ୍ପଡ଼ା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ବହି ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଷୟରେ, ମନ୍ଦିର କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବହୁତ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଦରଦୀ ମଣିଷ ଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ହେଉ କି ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ, ଯାହାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ସିଏ ମୋତେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କରୁଛି
दूरदर्शन प्ले चली बापा बहुत अपेक्षा करथिले देखिया पई मु भी बहुत इच्छुक थी प्रथम प्ले मोर थिला सेटा दुर्भाग्यवशत बाजिलानी टीवी रे परवर्ती मुहूर्त रे जते बेले मु गोटे आंचलिक न्यूज चैनल जॉइन कली जते बेले मोर पब्लिसिटी हैला जते बेले लोक माने मते चिन्हिले जते भद्रक जिल्ला रे मु ना करिया को बसली लोक माने जते मते जानिले कि कहा झियो सेते बेले जे खुशी होतला जो प्रथम लोक मोर बापा सेते बेले नथिले सेटा मो पई बहुत दुखर विषय स्वप्न देखिथिबा दिव्य पुरुषंक कथा भावी से द्वंद्व पड़िले यापर से पुरी जगतगुरु शंकराचार्य परामर्श नेबाकू गले सबु शुणी शंकराचार्य कहिले स्वप्न आउ केही नुहे स्वयं विष्णु आसी तेणु श्री जगन्नाथ विग्रह स्थापन कर पुरी फेरी पुरुषोत्तम युद्धकालीन भित्तिरे श्री जगन्नाथ मंदिर निर्माण रे लागी गले दारु चिन्हट और चतुर्धा मूर्ति निर्माण समय रे विभिन्न अलौकिक घटना मान घटीगला शेष 1994 मसीहा एप्रिल 2 तारिख रे पुरी गोवर्धन पीठर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती उपस्थिति रे श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा करागला। एही उत्सव रे प्राय 10,000 श्रद्धालुंक समागम होइथिला। भजन सम्राट भिकारी बल भजन परिवेषण करिथिले। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा परे एही अंचल कपाली क्षेत्र नाम रे परिचित हैला। आउ एहा केवल महानुभव पुरुषोत्तमंक जोगु संभव होई परिथिला। कपाली क्षेत्र प्रतिष्ठा परे पुरुषोत्तमंक सुनाम बढ़िबारे लागिला। सनातन धर्मर प्रवर्तक और विश्व हिंदू परिषदर जड़े संगठक भावे से बेस जनाशुना थिले। मंदिरर सेवा पूजा और ठाकुरंक नीतिकांति रे प्रायतः समय देउथिले। मनुष्य जीवन चिरस्थायी नुहे, समय भी काहाको अपेक्षा करे ना। से जो दिन शଯ୍याशायी हेले माने मृत्यु दिन दिन सारा कथबार्ता करुले संध्या बेले मते कहले मुझे जो कहली बापा मु डाकिबी नना को नानी की डाकिबी सब बंधु बांधव कहले किसी क्या डाकना समस्ते व्यस्त थे राति सब व्यस्त होकर आसबि क्या डाकना मुझे रात जीवी तू तो काम ठीक कर घर गोटे लक्ष्य रख मंदिर गोटे लक्ष्य रखू से कहवा भितर से क्षीण जाते श्रमशाला बोईला और से भितर केवल गोटे जिनस थाए जे केवल मुहरे नारायण ही जपुले जो क्षीण स्वर नारायण नारायण जपुले और से नारायण जपिया भितर मुझे जो देखिली शेष समय मुझे मो कोल धरती कुंडे धरती धीरे धीरे अनुभव होता कि सारा शरीरटा गोटे बरफ कंड टाइप रही जाता से नारायण जपिया भितर केत चली जाए 13 वर्ष रही बाहर छोट कन्या बाहर रही तापर भार नहीं आसनी भार नहीं कि भार आमर बड़ हार दे पठाती तू बापा के विषय किछ कह बापा के विषय रे कह कोई पे ना कह तू केते भल पाउ ताकू कह से मत भल पांती मु तो भल पाए ताकर सही वाली व्यवहार ताकर गुण से समस्त भल पांती जे गोटी आसीबे से खाउथने बेसुता कहबे ताकू दे आगे आउ तते से बापा कोन डाकंती अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा ना से देथिले ताले सेही देथिले मो बापा नाटा रंग से 100 खंडे यही अच्छी सेटा सेही तरह बहीटा पके देबे तीनाटे हो ना नहीं गोटे मोमबत्ती हो तले देगी से बस लिखे आखिर चषमा देते मुदी दीटा गोटे भांगलानी गोटे अच्छी हाथ पिंधे आ मंदिर खंड को खूब दुख कष्टर कर मंदिर करके
10ଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ସେ ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ। 10,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲା। ସେଇ 10,000 ଟଙ୍କାର ସବୁ ଘର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଭାଇକି ମଣିଷ କରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିମି ଗଣେଶ ଝିଅ ନିଅ ମୋତେ କହିବେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଭାଇକି ଦିଅର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ସିଏ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ। ଭାଇକି ଘଣ୍ଟେ ନ ଦେଖିନେ ଛାଡ଼ିବେନି ବାହାରକୁ। ସିଏ ବି ଆଜିକାଲି ଝୁରୁଛି। ଫୁଲ ଫୁଟେ ପୁଣି ଝଡ଼ିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଏ ତାର ମହକତ୍ଵ, ଯାହାକି ତାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅମର ରଖେ। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ବାପା। ମୋର ବାପାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। କୌଣସି ସବୁ ସୁଖ ମୁଁ ପାଇଛି, ସବୁ ମୁଁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ଯେମିତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସର୍ବହାରା। କାରଣ ମୋ ବାପା ମୋର ଜଣେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଯଦି ମୁଁ କେଉଁଠି ସ୍ୱପ୍ନରେ ହେଉ କି ଯାହା ବି ହେଉ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଇସାରା ମୁଁ ପାଇଥାଏ। ମାନେ ଏତେ ହତଭାଗୀ ମୁଁ ସେ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଥିଲାବେଳେ ଯଦି ଅଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିଥାନ୍ତି ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଭଜନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ କଳାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟ କଳା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଦିନେ ସେ ମୋ ନାନୀ ହେରିକାଙ୍କ ଆଗରେ ନଣନ୍ଦ ହେରିକାଙ୍କ ଆଗରେ କହିପାରିବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆଉ ଯାହା ହଉ ମାଆ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରିଦିଏ ଠିକ୍ ସିଏ ବି ସେମିତି ହାତ ମାରିଦିଏ, ଘଷି ସାରିଲା ପରେ ହାତ ମାରିଦିଏ। ହୁଏତ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୋ ମାଆ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଟି ମୋର ରହିଲା ହେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ଯେ ନା ଝିଅଟିଏ ହେଇଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେବ। ସେଠୁ ବାପା ମୋତେ ଡାକିକି ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଝିଅଟେ ଯଦି ହେଇଛି ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଯଦି ବି ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାଟେ ଝିଅଟେ କ୍ଷତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଯଦି ବିବାହ କରାଯାଏ ତେବେ କେତେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁକରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୁହେ ବାପା ମୋତେ ତ ମାଆ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ତେବେ ମୋ ପେଟକୁ ତୁମେ ଚାଲି ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ, 7 ତାରିଖ ବାମନ ଜନ୍ମ। ସେ ଉପବାସ କରି ନିରାହାର ଥାନ୍ତି। 8 ତାରିଖ ସକାଳେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଲା। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ସେ ମନା କଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରବିଦ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବାଦିନ ଗଣନା କରିସାରିଥାନ୍ତି। ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ନିଶ୍ଚଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। କେବଳ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଭିଲା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।
ଛଡ଼ାଇ ତୁ ନେଲୁ ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ଧନ କାହିଁକି ହରେଇଲୁ ଜଗତ ଠାକୁର କି ଯଶ ପାଇଲୁ କି ଯଶ ପାଇଲୁ। କପାଳି କାନ୍ଦୁଛି ଆଜି କୁହ ହୃଦୟରେ ଜୁକୁ ଜୁକୁ ଜଳେ ଚିତା କପାଳି କୂଳରେ ତୁମ ମୋର ଦେହ ଆଜି ହୋଇଛି ପାଉଁଶ ଭିତରୁ ତୁମେ ଦିଅ ହେ ଆଶିଷ ଦିଅ ହେ ଆଶିଷ। ତୁମ ମୋର ଦେହେ ଆଜି ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ କପାଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଚିର ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଦିଅ ହେ ଆଶିଷ ବାବା ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କପାଳି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାଣ ହେ ସନ୍ଥ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସନ୍ଥ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସନ୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ମାଟିର ଘଟ ମିଶିଗଲା ମାଟିରେ ଆତ୍ମା ଲୀନ ହୋଇଗଲା ପରମାତ୍ମାରେ ଓଲଟିଗଲା ଏକ ମହାନ ଜୀବନ ପୁସ୍ତକର ଶେଷ ପୃଷ୍ଠା କାହାଣୀ ପାଲଟିଗଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଦେହ ବିଦେହ ହୋଇଗଲା ସିନା ଲିଭିଲାନି ସ୍ମୃତି ଚିହ୍ନ ସେ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ଭୁଲିବାର ନୁହେଁ ପ୍ରଣାମ 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 ସନ୍ଥ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।